Hey Taurus, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. अगस्त का पहला हफ्ता क्या कुछ लेकर के आने वाला है, कौन सी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, किन लोगों के साथ में चलना है, किन लोगों से दूरी बना करके रखनी है, कौन सपोर्टिव हैं, कौन आपके खिलाफ हैं। सो बहुत कुछ पता चलेगा। आपका करियर कैसा रहने वाला है, न्यू स्टेप्स लो तो कैसा है। अगर आप फ़िलहाल कोई बिज़नेस करना चाहते हो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये टाइमिंग परफेक्ट है, या फिर आपको भी चीज़ें डिले में रखनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग अगर वॉच करना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, तो वहाँ पर रीडिंग्स को आप चेक कर सकते हैं जो कि हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। अगर नहीं मिल पाया तो फिर आपने क्या करना है, वैसे सर्च कर लेना है। तो अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। सो यहाँ पर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं भी साउंड इतना क्लियर वीडियो का आपको नहीं आ रहा है, पीछे से शाँ 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 की आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, मून की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। और फिर आपके पास 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल कर गई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। मुझे लगता है आपके हाथ कोई कीमती चीज़ लगने वाले, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, विक्ट्री है, सक्सेस है, बहुत सारे फॉलोअर्स बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा केयर मिलेगा, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग पहले आपके अगेंस्ट थे ना, आपको बुरा भला ही कहते रहते थे, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, जो भी लाइफ में कर लो, वो लोग आपके खिलाफ ही थे, अब वो भी आपको मानने वाले हैं कि ये पर्सन अपनी जगह पर ना बिल्कुल सही है और ये जो भी कहता है इसकी बात में दम है, हमें ही नहीं समझ में आ रहा था पहले। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका ना यहाँ पर शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, एक जगह से दूसरी जगह शायद आप जाने के बारे में सोच रहे हो, शिफ्ट करना चाह रहे हो या फिर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हो। और कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि जो काम कर रहे हो उसमें कामयाबी मिल सकती है। साथ ही साथ इस हफ्ते की जो स्टार्टिंग है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन से होगी, यानी कि जो सिचुएशन बन रही है, जो लोग हैं आसपास, वो कुछ माइंड में यानी कि इंजेक्शन लगा रहे हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये रास्ता सही है, जबकि आप कुछ और करना चाहते हो। सो कंफ्यूज रहोगे। एक चीज़ वो है जो लोग बता रहे हैं, एक चीज़ वो है जो आप खुद से करना चाहते हो। तो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना, लोगों की फालतू बकवास पे आपको बिल्कुल माइंड अपना नहीं लगाना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो अपना दिल है, जो अपना माइंडसेट है, वो करना है। और लोग जितना मर्ज़ी आपको भटका रहे हैं तो आपने अपनी ही मर्ज़ी करनी है, जो आपका दिल है, ठीक है, जो आपका माइंड है वो काम कीजिए, जो आपको बेहतर लगता है वो कीजिए और माइंड से फेयर्स को निकाल दें, ठीक है। जो भी माइंड में है, फेयर्स हो भी सकता है कि जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हैं, वो रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो आप ज़्यादा मत सोचो, इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है और आप परेशान हो सकते हो, किसी एक पॉइंट पर आप स्टक हो सकते हो। बाकी अपना लहजा सही रखना। आपकी कुछ बातें हैं जो किसी को बुरी लगेंगी, चाहे आप फिर उसे कुछ समझा रहे हो, कुछ बता रहे हो, अपना लहजा सही रखना है। स्पेशली अपनी मॉम के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, या आसपास कोई लेडी हैं जो आपसे एज में बड़ी हैं तो उनसे तमीज़ के साथ बात करिएगा, उनके साथ रूडली बात आपने नहीं करनी। और अगर उनकी कुछ बातें बुरी लग रही हैं तो चुप रहिएगा, उनसे फ़ाइट नहीं करनी, वरना ये फ़ाइट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वहाँ पे समझ जाएगा मैं इस चीज़ को हल कैसे करूँ। कोई विश है जो आपकी पूरी होने वाली है इस हफ्ते के अंदर, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने वाली है। रिलेशनशिप की बात की जाए, यहाँ पे शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, एंगेजमेंट के चांसेस हैं, शादी की चांसेस हैं। और लव लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बनने वाला है अपने पार्टनर के साथ। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट के साथ कनेक्टेड हैं और उनको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, चाहे वो कोई जगह है जहाँ पर आप रह के आ चुके हो, या फिर कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उसके साथ, किसी को याद कर रहे हो, अपनी फैमिली से दूर हो तो फैमिली के पास जाना चाहते हो, और या तो कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई लवर था जो बहुत याद आ रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि आपके पास से ना कोई पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। कोशिश ये करें कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, ठीक है, नई चीज़ों को देखें, लाइफ में उनको जानने की कोशिश करें, कुछ नया सीखें। ये नहीं एक कमरे में बैठे हुए बहुत कुछ सोच रहे हैं पर उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लेते, कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, आगे लाइफ में बढ़ते नहीं। अगर पैसों की सिचुएशन की मैं बात करूँ ना, तो जैसे फ़िलहाल चल रहा है वैसे ही चलने वाला है, कुछ खास बेहतरी भी नहीं है और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बाकी अपने रवैये पे ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लोगों की तरफ नहीं देखना, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे।
और किसी की थिंकिंग के ऊपर आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि लोग आपकी मर्ज़ी से नहीं चलते। तो आपको भी किसी की मर्ज़ी से नहीं चलना, वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी ज़ात के लिए अच्छा है, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड है, चाहे वो फिर आपकी लव लाइफ है। अब आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास एक न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, एक न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, और अगर ऑफ़र आएगी और वो होगी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की साइड से, तो आपके लिए बेस्ट है। बाकी यहाँ पे आपका भी कुछ ना कुछ माइंड बन रहा है कि मुझे ना अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लेकर के आना चाहिए कि मैं जिसके साथ चलूं या फिर जो मेरी लाइफ में शामिल हो वो ही मेरा लाइफ पार्टनर भी बने, उसी के साथ मेरी शादी भी हो। सो आप दिल से लॉयल हो, ट्रू हो और आगे लाइफ में चलना चाहते हो। आपकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल प्योर है, क्लियर है, और आप दिल से लॉयल हो, और आपको बहुत जल्दी ऐसा ही कोई पर्सन मिलेगा जिससे आपका एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। सो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग सेकंड चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर नहीं मिल पाए तो वैसे सर्च कर लीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।